victim or a warrior. That depends upon the kind of inner strength you have and the kind of relationship you share with your inner soul. Hi, my name is Richa Chaturvedi and I'm coming live with 3 other coaches on first ever speaker concert to be held on Saturday, 3rd of July 2021. See you there. नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिसेस रिचा चतुर्वेदी। मैम के बारे में बता दूं, मैम वुमेन एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड कोच हैं और कैसे महिलाएं खुद को आगे बढ़ाएं, किस तरह से खुद को एक अच्छे लेवल पर ले जाएं, इसके लिए मैम सभी को कोच करती हैं। तो आज हम मैम से जानते हैं कि किस तरह से उनके इस सफ़र की शुरुआत हुई और अब वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दीक्षा, थैंक यू। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली कहाँ से है, ताकि दर्शक थोड़ा सा और जान सकें। ओके, मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ। ठीक है, मेरी सारी एजुकेशन और स्कूलिंग और मास्टर्स डिग्री मैंने एमबीए किया है और वो सब मैंने दिल्ली से किया है। दिल्ली से करने के बाद मैंने वहाँ पे ही अपनी जॉब ज्वाइन की थी बैंक ऑफ अमेरिका में और देन आई वाज वर्किंग विद ड्यूपॉन्ट एज वेल। वो एक बहुत ही ब्रीफ स्टंट था, प्रॉब्ली आई थिंक 2 साल का, जब मैं कॉर्पोरेट के साथ काम कर रही थी। ठीक है, मेरी जो फैमिली है, मेरी मदर टीचर रही हैं। ठीक है, और मेरे फादर लीगल फील्ड में थे एंड वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है MMTC, उसके साथ वो काम करते थे। ठीक है, अब दोनों रिटायर्ड हैं। एक सिबलिंग है, एक छोटी बहन है, वो भी एक रिलेशनशिप कोच है, राइट, एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग अमेजिंग देयर, राइट। ये तो मेरी मायके की तरफ की फैमिली है। जो मेरे ससुराल की तरफ है, अगेन दे आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी लर्नड। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मेरी मदर इन लॉ भी प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुई हैं। दोनों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और काफ़ी उनका भी जो करियर रहा है, काफ़ी सेलिब्रेटेड करियर रहा है उन लोगों का। उनके अचीवमेंट्स भी काफ़ी नोन हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक सीए हैं, उनकी अपनी एक प्रैक्टिस है, वो अपने उनकी एक फर्म है जिसमें वो ही इज़ पुटिंग हिज एफर्ट्स देयर, राइट। एंड आई हैव वन डॉटर who is again a shiro in making. That's what I feel and this is just all about my छोटी सी फैमिली है। ठीक है, यस। मैम वुमेन एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड कोच, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, कब से आपको लगा कि आपको इस फील्ड में वर्क करना चाहिए, कैसे स्टार्टिंग? इसकी स्टार्टिंग तो आई थिंक मुझसे ही हुई है। जहाँ पे मुझे ऐसा लगा, इसकी स्टार्टिंग एक्चुअली मेरी लाइफ की, जितने भी मेरी लाइफ के पड़ाव रहे हैं, जितने भी मेरे लाइफ के माइलस्टोन्स रहे हैं, उन माइलस्टोन्स के साथ ही इनकी शुरुआत हुई है। एक्चुअली माइलस्टोन्स पे मैंने समझा है कि विमेन कितनी सब चीज़ों से गुजरती हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सोसाइटी की इम्पोज्ड, हमको लगता है कि सोसाइटी से इम्पोज्ड है हमारे ऊपर, बट काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हमने खुद इम्पोज की हुई होती हैं। ठीक है, तो जितने भी ये माइलस्टोन्स हैं और जितनी भी सब चीज़ें हैं, उनसे एक्चुअली मैं गुजरी हूँ और कहीं ना कहीं आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ समवेयर इन द प्रोसेस, that I was lost completely. I had no idea what is my identity altogether. जहाँ मैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी, वहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आई हैव फाउंड माई सेल्फ ऑल्सो। और जो ये जर्नी है पूरी, फ्रॉम बीइंग लॉस्ट टू बीइंग फाउंड, ये पूरी जर्नी है इस एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजिस्ट और कोच बनने की। तो जो भी चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, जिससे मैं उस पिट से, उस गड्ढे से बाहर निकल के आई हूँ, जहाँ पे मैं अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रही थी। ठीक है, मेरी एग्जिस्टेंस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा रही थी, जहाँ मैं उस गड्ढे से बाहर निकल के आई हूँ, कैसे निकल कर आई हूँ, कैसे मैंने अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को गैदर किया है, अपने ऊपर काम किया है, वो पूरी जर्नी है बिहाइंड दिस एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजिस्ट एंड कोच। तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस एक्चुअली नाउ आई एम शेयरिंग विद एवरीवन सो दैट they get empowered. मैम आपने खुद से इसकी शुरुआत तो की, लेकिन अगर हम मोटिव की बात करें कि अब आप वर्क कर रही हैं
एक पेशा कहलाता है जो जिस पर आप वर्क कर रही हैं, तो किस तरह से, किस मोटिव के साथ कर रही हैं? ओके, मोटिव मेरा बेसिकली एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजिस्ट और कोच बनने का, या फिर ये कह लो कि आम तौर की भाषा पे हम लोग इसको बोलते हैं लाइफ कोच। ठीक है, तो जो ये लाइफ कोच बनने का जो ये प्रोसेस है, उसका मोटिव एक सिंपल सा है, दैट आई वांट विमेन टू बी एम्पावर्ड, आई वांट विमेन टू नो देयर आइडेंटिटी। उनको पता होना चाहिए उनकी कैपेसिटीज़ क्या हैं, उनकी पोटेंशियल्स क्या हैं। मगर हो क्या रहा है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हम एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उन सब में हम अपने आप को भूल गए, हम अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। तो द होल आइडिया हियर इज कि द विमेन शुड रियलाइज देयर आइडेंटिटी, शुड नो देयर कैपेसिटीज। उनको ये पता होना चाहिए, जब आप एक चट्टान की तरह खड़े होते हो फैमिली के साथ, जब भी कोई आपके पास मुसीबत आती है, कोई क्राइसिस होती है, तब आप बिल्कुल एक चट्टान की तरह से खड़े होते हो कि आपके पार कोई आपकी फैमिली को छू नहीं सकता है, राइट? मगर जब आपके ऊपर ये बात आती है, तब आपको लगता है, तब आपके अंदर ये सारे डर आ जाते हैं कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरी कैपेसिटी है या नहीं है। वो एक सेल्फ डाउट, एक वो फियर्स आ जाते हैं आपके अंदर, आपके अपने रेजिस्टेंसेस होते हैं। आज सही मौका है कि नहीं है, या कल से ट्राई करती हूँ, ठीक है, और वो कल एक्चुअली आता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक करती हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन सारे जो सीक्रेट सैबोटाजेस हैं आपके, जो आपको होल्ड कर रहे हैं, जो आपको आपकी कैपेसिटी को रियलाइज करने में मतलब रियलाइज नहीं करने देना चाह रहे हैं, उनको आप पहचानो। ठीक है, उनको पहचानो और उनसे ओवरकम करो, और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी एक ऐसे लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे आपका एक लाइफ पर्पस है जो आपकी लाइफ से ऊपर है, for the betterment of the whole society and for the betterment of this whole global society actually. So this is the whole idea, that I want women to come out of their shells, to be empowered, realize their identities and capacities and be successful. मैम, आपका एक वेंचर भी है जिसका नाम एम्पावर है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत तो एक्चुअली सही बोलूँ तो ये लॉकडाउन का जो पीरियड था वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ठीक है, इसकी शुरुआत एक्चुअली में कुछ 8-10 महीने पहले हुई है। ठीक है, जब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं तैयार हूँ, अपनी जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से अगर मैं किसी को फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ और कैसे पहुँचा सकती हूँ, जब मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली, तब फिर मैंने इसकी शुरुआत की है। और ये जो वेंचर है इसका नाम है एम्पावर हर, एम्पावरिंग विमेन। इट इज ऑल अबाउट विमेन, दैट आई वांट देम टू कम आउट ऑफ देयर शेल्स। मैं वही आपसे पूछना चाहती थी कि एम्पावर में हम हर देखते हैं, तो क्या मीनिंग है, किस एक सिंपल सा लॉजिक है। आजकल हम ये बड़ी हैशटैग सुनते हैं, ही फॉर शी। ही फॉर शी की जरूरत ही नहीं है हमें। देयर इज शी फॉर शी। The she is in herself is so amazing. वो अपने अंदर ही खुद इतनी काबिल है कि उसको किसी ही की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर सशक्त हो जाओ, आप अपनी लाइफ से रिलेटेड हर चीज आप अपना जो मुकाम हासिल करना चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये जो हर है ना, वो हर पे इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हर पहचाने अपने आप को। ठीक है, अपने आप को जाने, और आपके अंदर ही इतने सारे खजाने हैं, उस खजाने को जानो, वो चीज़ को जानो। ठीक है, सो इसीलिए ये द होल आइडिया बिहाइंड एम्पावर हर इज दैट आई वांट यू टू बी एम्पावर्ड योरसेल्फ, यू डोंट नीड एनीवन एल्स आउटसाइड। मैम, एक वर्ड और हम जब भी आपके बारे में देखते हैं, सुनते तो आते हैं शीरोज, तो शीरोज वर्ड को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए ताकि हम समझ सकें कि ये है क्या। शीरोज इज एक्चुअली आई वुड से एन एडजेक्टिव। ठीक है, दैट यू आर योर ओन हीरो। आपको अगेन लाइक आई सेड कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हीरो खुद हो। वो जो हमारी पिक्चरों में आता था ना कि हमारे लिए हीरो बचाने आएगा और हमारी आइडेंटिटी को बचाएगा और हमारी रिस्पेक्ट को बचाएगा, हमारे लिए ये करेगा और हमारे लिए वो करेगा, अरे भैया उसकी ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत है।
तो इसीलिए आई हैव यूज दिस वर्ड शीरो, दैट शी इज अ हीरो इन हर सेल्फ, ठीक है। और अगर आप अपने आप से अगर आप मिल लेते हो ना, अपने अक्स से, जी अपने जो आपके अंदर जो आपकी आत्मा खड़ी है उससे अगर आप मिल लेते हो, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है जहाँ पे आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, जिससे आप इतना प्यार करते हो, जिसके लिए आप सारे सैक्रिफाइसेस करते हो, इनफैक्ट अपना घर छोड़कर आते हो, जी ठीक है, आप उन सब के लिए एक्चुअली एक अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ सकती है, घर में तरक्की होगी, घर में पूरी एक जैसे कहते हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि लक्ष्मी माता का आप स्वरूप हो, आप एक्चुअली में उसको यथार्थ कर पाओगे। मैम आप काफ़ी काम कर रही हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, तो आपके हिसाब से हमें समाज में किन बदलावों की ज़रूरत है ताकि हम फीमेल्स को सपोर्ट कर सकें ताकि वो और आगे बढ़ें? दीक्षा, ये वाला सवाल जो है ना, उस पर तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही दो टूक जवाब देने वाली हूँ, ठीक है। हमें समाज की ज़रूरत नहीं है जी। हमें अगर किसी की ज़रूरत है वो हमको हमारी खुद की ज़रूरत है। अगर आज हम बदलेंगे, समाज अपने आप बदल जाएगा। हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, आधा पोर्शन है हम उस समाज का, ठीक है। तो अगर हम बदलेंगे तो समाज भी अपने आप बदलेगा। आज की तारीख में अगर हम ये कह रहे हैं कि समाज को बदलने की ज़रूरत है, ये एक्चुअली एंगल दूसरी तरफ से लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ये फोकस हमको समाज की तरफ ना करके हमें अपने अंदर लेके जाना है, ठीक है, कि हम कैसे बदलें कि समाज हमको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दे। हम कैसे बदलें कि लोग हमको सीरियसली लें, ठीक है, लोग हमको पहचाने, हमारी कैपेसिटीज को पहचाने। और जब वो चीज़ हो जाएगी ना कि आप इतने सशक्त खड़े हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर वो काफिला फिर आपके पीछे पूरा चलने लगेगा। सो जैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है ना, एकला चलो जी। तो भैया आपको अकेले ही चलना है। आप अकेले चलोगे, आपके पीछे पूरा कारवां चलने लगेगा। इट्स जस्ट कि आपको पहचानना है कि वो पहला स्टेप आपको कहाँ से लेना है। कुछ बातें तो आप मुझे बता चुकी है किस तरह से हम महिलाओं को खुद को अपनी सोच रखना होगी, लेकिन फिर भी मैं और जानना चाहूँगी, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है मेरा, कि किस तरह से वुमेन्स की खुद की सोच होनी चाहिए ताकि वो या ये ना समझें कि हमें किसी की ज़रूरत है या हम अकेले हैं, किसी के सपोर्ट से कुछ कर पाएं। करेक्ट। दीक्षा, इस चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगी कि महिलाओं को, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे इंडियन कल्चर में हमारे वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, कुछ बिलीव्स और कुछ वैल्यूज़ बहुत अच्छे हैं जो हमको आगे प्रमोट करते हैं जी। मगर कुछ वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम ऐसे भी हैं जो हमको पीछे होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आपको ये पहचानना है कि आपके वो कौन से वैल्यूज़ हैं और जो बिलीफ सिस्टम है जो आपको होल्ड कर रहे हैं। जहाँ आपने ये चीज़ एक्नॉलेज कर ली, पहचान लिया कि ये वाले सिस्टम्स कौन से हैं जो आपको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके पैर में बेड़ियां बन के लगे हुए हैं, उनको पहले पहचानो और फिर उनको तोड़ो, पहली बात, ठीक है। और जो वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करो। जैसे वी ऑल नो विमेन हैव एन आई फॉर परफेक्शन, एक्सीलेंस के लिए वो दे आर नोन फॉर इट। मतलब हमारी ये आई थिंक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में है। स्ट्रेंथन करो अपनी एक्सीलेंस को, जिस भी आपकी, जो भी आपकी हॉबी है, आपका जो भी बेंट ऑफ माइंड है, आप उसको लेके उसमें आप एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करो, ठीक है। वी विमेन आर नोन, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में है कि हम बड़े एम्पैथेटिक होते हैं, हमको बड़ी जल्दी समझ में आता है सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है। तो इसको अपने फेवर में इसका यूज़ करो, इस क्वालिटी का यूज़ करो, ठीक है, कि लोग, जहाँ पे आप उन लोगों को समझना शुरू कर दोगे, वहाँ आपको ये भी समझ आ जाएगा कि उनको एग्जैक्टली एज अ बिजनेस या एज अ प्रोफेशन उनको आपसे क्या चाहिए। जहाँ आप ये समझ जाओगे, आपकी सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता है, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है आपको। आप इस तरह से सक्सेस को आगे लेके जाओगे कि आप खुद सक्सेस की खुद डेफिनेशन बन जाओगे आप, ठीक है। तो आपका आइडिया यही है दैट यू हैव टू डिजाइन योर ओन सक्सेस, ठीक है। दूसरी दो वैल्यूज़ ये हैं। तीसरी वैल्यू है जो मुझे लगता है पॉजिटिविटी।
विमेन वैसे भी चाहे कितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों, चाहे कितनी भी आपकी नेगेटिव सिचुएशंस हो, क्राइसिस हो, हर हाल में खुश रहना तो जानती ही है जी। ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान गिर रहा हो, तूफान आ रहा हो, कुछ भी हो जाए, उसमें भी वो बोलेंगी हाँ भैया सब मस्त है, सब बढ़िया है ठीक है। तो आपकी जो ये पॉजिटिविटी है इसको यूज करो, अपने लिए यूज करो, सिर्फ फैमिली के लिए यूज नहीं करना है, उसको अपने लिए यूज करना है ठीक है। तो आई फील दिस वैल्यू सिस्टम्स नीड्स टू बी, और जो हमारी एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी जो क्वालिटीज हैं, उनको हम पहचान के हम उनको आगे लेके जाएं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैम पॉजिटिविटी की बात निकली है तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप सभी को पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, उन्हें समझाती हैं, एडवाइस करती हैं, तो किसी को पॉजिटिव बताने के लिए या उसको मतलब पॉजिटिविटी लाने के लिए उसमें खुद का पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप खुद को किस तरह से पॉजिटिव रख पाती हैं? मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली 3 है जी। एक तो मेरा खुद का कनेक्शन विद माई ओन सोल, द वे आई हैव कनेक्टेड, और यही वो जर्नी है जैसे मैं आपसे शुरुआत में बात कर रही थी कि ये मेरे अपने माइलस्टोन्स हैं और ये एनर्जी मैंने वहाँ से गैदर की है जी। तो जैसे मैंने अपने आप से कनेक्ट किया है, अब मेरी सोल मुझे डायरेक्शन देती है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे डायरेक्शन देता है, वो मुझे पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है ठीक है। दूसरा है किताबें। ऑफ लेट एक्चुअली मैं मेरी लाइफ की जो एक पड़ाव था आई थिंक 2018-19 तक, जब तक मैं सिर्फ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ ठीक है और मैं एक स्कूल में पढ़ाती भी हूँ अभी भी ठीक है, तो हमेशा वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता था कि मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर सब वही पढ़ती थी जी। मगर ऑफ लेट मैंने ये समझा है कि उसके बियॉन्ड भी मेरा जो नॉलेज कंजम्पशन है उसके बियॉन्ड बहुत सारा है जी। तो वो मैंने अब एक्सप्लोर करना शुरू किया है और जैसे जैसे मैं उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ एक्चुअली मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे ठीक है। मेरे अपने खुद के बहुत सारे जो बॉटल नेक्स थे मेरे दिमाग के उनको ब्रेक करने में बहुत हेल्प किया है इन बुक्स ने ठीक है। और बहुत अच्छी किताबें हैं मार्केट में, आप जाओ पढ़ो, कितनी सब चीज़ें हमको, इनफैक्ट हमारे तो समाज में कहा भी गया है ना, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, सो एक्चुअली दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो एक वो सोर्स है मेरी एनर्जी का। तीसरा सोर्स है कि हर एक को एक टीचर की ज़रूरत होती है, मुझे भी एक टीचर की ज़रूरत है, तो जो मेरे ऊपर जिनके अंदर मैं अपनी सर्टिफिकेशंस किए हैं, जिनके अंदर मैंने अपनी ट्रेनिंग की है, जिससे मैं फॉर्मली एम्पावर और एक लाइफ कोचिंग बिजनेस ये स्टार्ट कर सकूं, उन टीचर्स से मुझे एक्चुअली वो नेगेटिविटी मेरी हटी है और वो पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही है ठीक है। तो ये 3 सोर्सेज हैं और उस टीचर में एक्चुअली 2 बहुत महत्वपूर्ण टीचर हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है हमेशा। वो 2 टीचर हैं, एक तो मेरी माँ और एक मेरी सासू माँ ठीक है। दोनों ने बहुत मुझे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेके, लाइफ से रिलेटेड जितने भी फंडाज और फंडामेंटल्स है ना उनको लेके बहुत क्लैरिटी दी है। तो ऑफ कोर्स वो 2 टीचर्स तो हम सबके पास होते हैं, हम सबके पास है ठीक है, मगर उसके बियॉन्ड जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे दिया असरानी हो गई या केन रामसे हो गए, ये मेरे टीचर्स रहे हैं ठीक है। इनफैक्ट दिया असरानी इज स्टिल माई टीचर एंड केन रामसे इज ऑल्सो स्टिल माई टीचर एंड आई एम actually still going under advanced level of understanding into this life coaching business and life coaching altogether। तो आपको एक टीचर की ज़रूरत है, हर एक को टीचर की ज़रूरत है जी। मैम आप एक कोच की भूमिका निभा रही हैं और कोच किसी खेल का नहीं है बल्कि जिंदगी का है। आप लोगों को सिखा रही हैं कि कैसे वो खुशी से जी सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि लोग एक अपनी लाइफ के लिए कोच की अहमियत किस हद तक समझे हैं कि हाँ हमें नीड होती है एक कोच की जो हमें सिखा सके या बता सके कि आप यहाँ ऐसा नहीं ऐसा करोगे तो शायद खुश रह पाओगे। और देश की, स्टेट की या हम हमारे शहर की ही बात करें तो कितना समझे हैं लोग कोच की नीड के बारे में? ओके, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन एक्चुअली दीक्षा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रांति तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और सबको ये लगता है कि लाइफ कोच की ज़रूरत आपको तब है जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जी। मगर प्रॉब्लम होना ज़रूरी नहीं है जी। आप अगर अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना चाहते हो, कल आपकी प्रोडक्टिविटी को बेटर करना चाहते हो या सिर्फ खुश रहना चाहते हो जी ठीक है, या फिर आप अपने से कनेक्शन स्थापित करना चाहते हो, आप दूसरों से एक बेटर रिलेशनशिप चाहते हो,
आपको हर एक फील्ड में आपके जितने भी डोमेन हैं, ज़रूरी नहीं है वहाँ प्रॉब्लम हो, एक जनरल एक्सीलेंस के लिए भी आपको लाइफ कोच की ज़रूरत है। ठीक है, तो जितनी भी ये लोग कहते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लाइफ कोच के पास जाएंगे, एक्चुअली नहीं, प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको लाइफ कोच के पास आना है। ठीक है, तो एवरीबडी आउट देयर नीड्स अ लाइफ कोच। मैम अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या उसे कुछ ज़रूरत है तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? साथ ही जो कोर्सेज होते हैं जिनसे आप सिखाते हैं लोगों को कि किस तरह से खुश रहा जा सकता है, तो वो क्या क्या है? ओके, कांटेक्ट करने के लिए मेरी वेबसाइट है www.richachaturvedi.in। आप मुझे मेरा उस पर फ़ोन नंबर भी है जो व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं आपके लिए करेक्ट टीचर हूँ कि नहीं हूँ, तो आप मेरे साथ एक 30 मिनट्स का फ्री क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। आप जाओ वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके फ़ोन नंबर लो। चाहो तो मैं अभी भी यहाँ पे भी बता सकती हूँ। फ़ोन नंबर है 8989464153। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करें, एक क्लैरिटी कॉल आपका बुक करें अगर आप चाहते हो कि ये जानना कि मैं आपके लिए करेक्ट टीचर हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप एम्पावर के फेसबुक पेज पे जा सकते हो, एम्पावर बाय ऋचा चतुर्वेदी। वहाँ पे बड़ी सारी मोटिवेशनल चीज़ें रोज़ मैं पोस्ट करती हूँ। ठीक है, वहाँ से भी आप मेरे से कांटेक्ट में, आप वहाँ पे मैसेज करके मेरे से कांटेक्ट में आ सकते हो। इंस्टा पेज है मेरा richa.chaturvedi.empower। आप उस पेज से भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। आई एम देयर टू सपोर्ट योर जर्नी टूवर्ड्स बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ and unlock abundance for you and your family, and eventually unlock the success for yourself. Okay, this is the way to reach me. जो आपने कोर्सेज का पूछा, मेरे 3 लेवल ऑफ कोर्सेज हैं। ठीक है, जो एंट्री लेवल कोर्स है उसका नाम है सक्सेस मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम। क्योंकि मैं चाहती हूँ, पहले तो इस नाम के पीछे का मैं मतलब आपको समझा दूँ। सक्सेस, क्योंकि विमेन आप एक जगल कर रही हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को, या फिर अगर सिर्फ लाइफ बैलेंस भी है तो उसमें भी वो जगल कर रही हैं। ऐसे में वो अपना करियर छोड़ देती हैं। ठीक है, करियर छोड़ने के बाद भी उनको एक गिल्ट रहता है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, एक वो सेल्फ लव और सेल्फ केयर है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने अपने आपको 100% पूरी तरह से गृहस्थी में झोंक दिया है, और गृहस्थी है भैया 24 घंटे 7 दिन की फैक्ट्री जी। और आप यहाँ पे अगर क्योंकि 100% आपने अपने आप को उसके अंदर लगा दिया है, तो वो आप हो मशीन। ठीक है, तो अगर आप मशीन की तरह से काम कर रहे हो तो आपको मशीन ही समझा जाएगा। ठीक है, राइट। तो जब आप अपने करियर को छोड़ देते हो, अपनी सक्सेस को छोड़ देते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को पहचानो। तो जो ये एंट्री लेवल प्रोग्राम है, वहाँ पे आई हैव एक्चुअली डेवलप्ड अ स्ट्रैटेजी विच इज़ नोन एज अ शीरो स्ट्रैटेजी। जो नाम मैंने यूज़ किया है शीरो, उसी से ही मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी बनाई है, शीरो स्ट्रैटेजी, जिससे आप एक्चुअली अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पहचान सकते हो, एंड देन इवेंचुअली यू कैन मूव टूवर्ड्स योर ओन सक्सेस। इसमें आई एम टॉकिंग अबाउट दी 5 C's ऑफ दी सक्सेस एज वेल, कि 5 C's जो हैं, फॉर्मूला क्या है सक्सेस पाने का। हमारी जो सीक्रेट सैबोटाजेस हैं, जैसे मैंने बोला अभी 2-3, जैसे हमारा सेल्फ डाउट है, रेजिस्टेंसेज हैं, फियर्स हैं, उनसे आप ओवरकम कैसे कर सकते हो। ऐसे करके 9 हैं, ये सारे मैं इनको बोलती हूँ डीमंस। ये हमारे अंदर रहने वाले डेविल्स हैं, ईवल्स हैं, ये हमको रोकते हैं। ठीक है, तो अपनी सबकॉन्शियस माइंड रूपी गॉड को जगाओ, इन डेविल से लड़ो, जीतो और कामयाबी हासिल करो। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम है। सेकंड प्रोग्राम पे फिर मैं, जो सेकंड लेवल रहता है, जब आपका बेस तैयार है, जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो उसका पहले प्लिंथ तैयार करते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं, नींव तैयार करते हैं, राइट। ये वो नींव है। एक बार आपकी नींव तैयार होगी, तब आपकी बिल्डिंग तैयार होनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, आपकी सेल्फ एस्टीम पे काम करोगे, जहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वर्थ स्ट्रैटेजी, इन ऑर्डर टू वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम।
फॉर योर सेल्फ लव एंड केयर आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रैटेजी, एडोर स्ट्रैटेजी. और ये वर्ड्स एक्चुअली आपको सेल्फ लव की तरफ बता रहे हैं कि एडोरिंग है मतलब यू एडोर योर सेल्फ एक्चुअली. यू देयर इज अ लव फॉर योर ओन सेल्फ. Worth is that you are exploring your own worth, that you are worth it actually, right? और एक strategy है adapt, in order to be adaptable to this new whole work from home kind of a culture or something like this, right? तो वो growth mindset की तरफ है ये वाला level 2. लेवल 3 पे फिर मैं सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताती हूँ कि आप कैसे सक्सेस प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतार सकते हो. बिल्कुल मतलब, और फिर आप चलते फिरते सक्सेस प्रिंसिपल्स की तरह से दिखाई दे सकते हो. तो ये 3 लेवल्स हैं मेरे अभी. मैं लेवल 4 पे अभी काम कर रही हूँ जहाँ पे आप मेरे जैसे ही ट्रेनर बन सकते हो. ठीक है, जहाँ पे आप मेरे जैसे ट्रेनर बन सकते हो बाय अप्लाइंग द सक्सेस फॉर्मूलाज एंड सक्सेस प्रिंसिपल्स व्हाट आई हैव अप्लाइड, एंड यू कैन ऑफ कोर्स क्रिएट योर ओन एज वेल. सो आई ट्रेन यू टुवर्ड्स दैट. सो दीज आर द 4 लेवल्स ऑन विच आई एम बीन वर्किंग राइट नाउ. जिसको भी लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इस ज़िंदगी में आए हैं, एक बार मिलती है ज़िंदगी सबको, राइट? वाई नॉट टू मेक इट मोर फ्रूटफुल, मोर वर्दी, कि लोग हमको याद करें. और वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ बोला जाता है ना, हम इतना रुपया पैसा छोड़ के जाएं कि हमारी साथ पुश्ते बैठ के खाएं. ठीक है, मैं एक्चुअली रुपया पैसा तो सेकेंडरी है ही, बट मैं एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहती हूँ कि जिसको देख के लोग याद करें कि हाँ वो एक बंदा था, ठीक है, जिसने हमारे लिए काम किया था. एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू लुक फॉरवर्ड टू दैट देयर शुड बी अ लेगेसी बिहाइंड यू, कि आपको लोग याद करें उससे. सो फॉर दैट आई एम हियर टू सपोर्ट यू कम्प्लीटली. मैम, आप सभी को मोटिवेट करती हैं, तो जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप किस तरह सभी को मोटिवेट करेंगे कि उनकी लाइफ बेटर हो सके, और खासकर महिलाओं को, क्योंकि आप महिलाओं पे काम लिए करती करेंगे. हैं. यस दीक्षा, यहाँ पे मैं एक जगह मैंने पढ़ा था, रैल्फ जी का कोट था, उसको मैं सिर्फ हिंदी में छोटा सा एक्सप्लेन करूँगी. दैट आपके लिए सक्सेस क्या है? आपके लिए सक्सेस है कि आप अपने आप को जियो. आपकी सक्सेस है कि आप अपने आप को सेलिब्रेट करो. आपकी सक्सेस है आप अपनी कैपेसिटीज़ को यूटिलाइज करो टू द मैक्सिमम लेवल. ठीक है, आप हंसो, मुस्कुराओ, जियो ज़िंदगी. ठीक है, जिंदा दिली का नाम है ज़िंदगी, उसको जिंदा दिली से जियो. ठीक है, अपने लिए, अपने आसपास लोगों के लिए एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करो. अपने ऊपर काम करो. नॉलेज इज़ द मोस्ट एम्पावरिंग थिंग यू कैन एक्चुअली हैव इन दिस टाइम. आज की तारीख में सिर्फ नॉलेज और स्किल सेट आपको हेल्प करेगा. ये 2 नाव के चप्पू हैं आपके, जो आपको आगे जाने में हेल्प करेंगे. सो दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन टेल यू. अपग्रेड योर सेल्फ एवरी टाइम with your knowledge and skill set and go ahead and just rock this world. रीचा मैम ने हमें कई सारी बातें बताई, किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं वो हमने जाना. एम्पावर के माध्यम से किस तरह से मैम महिलाओं के लिए काम कर रही हैं वो भी मैम ने बताया. और मैम की बातों में से एक बात निकल कर आई है कि महिलाओं को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है. वो खुद के हीरो हैं, जैसा कि मैम ने वर्ड बताया है, शीरोज़. तो अपनी कैपेसिटी खुद पहचानें ताकि आप आगे बढ़ सकें. Thank you so much. Thank you Diksha, thank you. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.